चलो शुरू करते हैं। क्लास नंबर आज है अपना 12 और आज अपन एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के बारे में सीखते हैं, वो है RSI। ठीक है, तो RSI क्या होता है, इसका कल अपन ब्रीफ हल्का सा कल देखा था। ये एक इंडिकेटर है, तो कल मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्या है, एक इंडिकेटर है और ये आपको ट्रेड लेने में हेल्प करता है या ट्रेड बना के देता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ट्रेड ट्रेड लेने में लेने हेल्प करता है या ट्रेड बना के देता है? द आंसर इज दिस, ये हेल्प करता है या इसको बोल सकते हैं कंफर्मेशन देता है। ट्रेड तो आपका बना हुआ होना चाहिए। ये केवल और केवल क्या करता है, कंफर्मेशन देता है। ठीक है, वेलकम दिव्या। तो RSI हम सीख रहे थे कल, मैंने आपको केवल इंडिकेटर बताया था, इंडिकेटर कहते किसे हैं। ठीक है, और ये अपने को ट्रेड लेने में हेल्प करता है, कंफर्मेशन बताता है, न कि ट्रेड बना के देता है। ये कोई तरह का ट्रेड बना के नहीं देता है, तो हमेशा ध्यान रखना है, इसको देख के कोई ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लिया हुआ है, इसको देख के अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। तो पहले मैं 50% श्योर था, अब मैं 60, 70, 80% श्योर। इज इट ओके? ठीक। उसके बाद अपन कल कहाँ तक गए थे, मैं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अपन आज वापस स्क्रैच से ही मैं बता देता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हाँ, ये है एक रेंज 0 to 100। ठीक है, और मैं ये 50 वाली लाइन कर देता हूँ बीच में। ठीक है, 0 to 100 की एक रेंज है और ये 50 वाली लाइन। आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, गाड़ी जो भी गाड़ी चलेगी, प्राइस का जो मोमेंट होगा, वो मैक्सिमम 100 तक होगा। 100 के बाहर जाके ये RSI की लाइन जो है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये यूं करते हुए 100 से बाहर तक, ऐसा नहीं होता। जब भी आप गाड़ी चलाते हो, आपका मीटर अगर 100 से ज्यादा ज्यादा स्पीड होती है, तो वो क्या, वो जो उसके डंडी होती है वो टूट के बाहर थोड़ी ना आती है। वो एक मैक्सिमम लिमिट है। तो ये अपने को एक चीज और समझनी है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 तो हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, ये 0 तक आ सकता है। उसके नीचे चला जाएगा क्या, द आंसर इज नो। अब मैंने कल एक और चीज ड्रॉ कराई, वो भी बता देता हूँ। अपन ने क्या किया, वो जो उसका डिफॉल्ट सेटिंग था ना, उसको थोड़ा सा चेंज किया, डिफॉल्ट सेटिंग को थोड़ा सा चेंज किया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अच्छा ये बाद में करते हैं इसको इंस्टॉल। आज इसको इंस्टॉल कर ही लूंगा यार से। मैंने आपको कल एक और चीज भी बताई थी, आपको अगर याद हो, तो ये अपन रखेंगे, ये बड़ा हो गया, ये रखेंगे 60 और ये रखेंगे 40। ठीक है, तो ये रखेंगे 60 और दूसरा रखेंगे 40। जब भी ये RSI का लाइन जो है, RSI का जो लाइन है, ये 60 के ऊपर क्रॉस करेगा, 60 के ऊपर क्रॉस करेगा यहाँ से, तो अपन तेजी का ट्रेड देखेंगे। तेजी के ट्रेड देखेंगे या तेजी का ट्रेड का कंफर्मेशन लेंगे? तेजी का ट्रेड देखेंगे। तेजी का ट्रेड तो अपने को दिख चुका होगा, या तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये भी 60 से क्रॉस कर रहा है, तो दो कंफर्मेशन हो गए ना, हाँ यार ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अब तेजी से मूवमेंट आएगा। सेकंड, अगर RSI ऐसा कुछ चल रहा था और 40 से नीचे आ रहा है, 40 से नीचे आ रहा है, तो अपन मंदी के साइड में जाने का कोशिश करेंगे। तो अपन मंदी के साइड में जाने का कोशिश करेंगे कि भाई अब लग रहा है कि तेजी नहीं होगी, अब हो सकता है ये शेयर गिर जाए। ये तो कल तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था मेरे ख्याल से। आप लोगों को भी समझ आ गया कि 60 से ऊपर मतलब तेज होगा, 40 से नीचे मतलब मंदी आएगा, और बीच में कहीं तो रहेगा तो नो ट्रेड जोन है, तो वो साइड वेव के अंदर देखा, वो भी अपन ने कल अच्छे से देखा था।
नाउ मैं आपको क्या कहना हूँ, थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि भाई और कैसे इसको अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताया मैंने आपको एक चीज बताया, जैसे ये हैं 40 और ये है 60। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऊपर चल रहा था 60 के ऊपर, मतलब प्राइस तेजी में था। देखो अभी चेंज हो रहा है, एक सिस्टम चेंज हो रहा है। पहले मैंने आपको ये बताया कि ये यहाँ से तेजी से जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, तो अपने को किसका साइड का देखना है, बाई के साइड का देखना है। मतलब अपने को बाई का कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब बाई करे जैसा है स्टॉक। ठीक है। सेकंड सेकंड जो अब मैं चीज बता रहा हूँ आपको, अब ये तो चीज हो चुका, यहाँ से ये क्रॉस कर चुका है, यहाँ कितनी देर ही रह गया, काफी अच्छा खासा मोमेंट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो नीचे आते ही क्या ये अपने को डाउन साइड कंफर्म हो गया क्या? आंसर दीजिए। क्या ये 60 से नीचे आते ही डाउन साइड कंफर्म हो गया? जवाब दीजिए। आंसर इज नो। आंसर इज नो। कैसे भाई, पहले तेजी में था और यहाँ से नीचे आ गया, तो ये क्या डाउन साइड कंफर्म हो गया क्या? आंसर इज नो। एक चीज जरूर हो गया है, अब अपसाइड मूवमेंट कमजोर हो गया। बाजार में हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है, तीन चीजें होती है, या तो शेयर बढ़ता है या गिरता है, तीसरा एक और होता है, बीच में रह जाता है। तो यहाँ से अपने को ये कंफर्मेशन आएगा कि यहाँ से अब अपसाइड का मूवमेंट जो है ना, वो लिमिटेड हो चुका है, वो कमजोर हो चुका है, लिमिटेड भी क्या, कमजोर। और जब ये 40 से नीचे आ गया, तब तो अपन ये मान लेंगे कि अब कमजोर हो चुका है, अब ये कमजोर हो चुका है, अब डाउन साइड हो रहा है, अब डाउन साइड जा रहा है। तो यही चीज मैं आपको कहूं, अगर पहले 40 के नीचे था, 40 के नीचे था, और अब यहाँ से ये लाइन क्रॉस करके ऊपर जा रही है, ये लाइन क्रॉस करके ऊपर जा रही है, तो क्या कंफर्म हुआ? अपसाइड कंफर्म हुआ क्या? अपसाइड कंफर्म हुआ क्या? द आंसर इज नो। अपसाइड कंफर्मेशन नहीं हुआ। अपसाइड तो मैंने आपको क्या बताया, 60 के ऊपर जाए तब होता है। तो यहां से क्या आप पता लगा सकते हो, पता है? यहां से आप ये पता लगा सकते हो कि अब डाउन साइड चांसेस कम है, अब डाउन साइड जो चांसेस हैं वो कमजोरी हो गई है, 40 से ऊपर जा रहा है। आई होप आप लोगों को मेरा बात समझ आ रहा है। 60 से ऊपर जा रहा है, 60 से ऊपर जा रहा है तो तेजी बन रहा है, ये तो क्लियर हो गया। बट ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, 60 से नीचे आ रहा है, तो क्या डाउन साइड हो गया क्या? नो, मार्केट डाउन साइड नहीं हुआ है। हो सकता है मार्केट बीच में थोड़ा सा रुक कर फिर ऊपर चला जाए, पर अगर 40 से नीचे आ गया है, अगर 40 से नीचे आ गया, तो अपन ये मानेंगे मार्केट कमजोर हो रहा है। और 40 से ऊपर जा रहा है तो मार्केट क्या अप साइड हो गया? आंसर इज नो। द आंसर इज ऊपर जा रहा है, तो अब डाउन साइड की रिस्क कम हो गई, अब डाउन साइड की रिस्क कम हो गई है। अब अपन जाके इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं, अब अपन जाके इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं। कल तो केवल मैंने अपसाइड और डाउन साइड बताया था, आज थोड़ा सा और एडवांस कर दिया है कि ऊपर से नीचे आए तो भी क्या अपन ये ट्रेड ले सकते हैं क्या। इसमें और चीजें देखेंगे अपन कि कब अपन ये मान लेंगे कि अब ये ज्यादा अपसाइड नहीं जाएगा, अब ये ज्यादा अपसाइड नहीं जाएगा। उससे पहले अपन चार्ट में चलते हैं, चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कौन से स्टॉक का चार्ट लगाऊं, आप बता दीजिए, कौन से स्टॉक का चार्ट लगाऊं? आईटीसी। हम्म, ग्रेट। खुल जा, आईटीसी का नाम लेते ही देख रहे हो, खुद ये स्लो हो गया सिस्टम। आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। चलो डेली टाइम पे मैं लगा देता हूँ।
आईटीसी पिछले काफी टाइम से यूं इन्वेस्ट को काफी खुश कर रहा है ना। अच्छा चीज है, मेरे को बहुत यूं अच्छा लगा कि हाँ, बेचारे कुछ लोग रिटेल लोगों को यूं पता तो लगना तो लग शुरू हुआ। हाँ यार, हम भी पैसा कमाए जैसे बने हैं। सी, ये आईटीसी का चार्ट है। अब इसमें यार ये सेटिंग तो नहीं बैठ नहीं रही है। ये आईटीसी का चार्ट है। अब इसका थोड़ा यूं बड़ा करते हैं यूं। ये देखो, आईटीसी का चार्ट है। आईटीसी आपको अगर पता हो तो 200 250 के रेंज में काफी सालों तक रहा है, मतलब 200 220 30, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब मैंने थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम ले लिया ताकि अपन अंडरस्टैंड कर सके कि आईटीसी का भी रिसेंट मूवमेंट आया। तो वो जितनी बड़ी टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन करने जाओगे ना, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। अपन शॉर्टर टाइम पीरियड में भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ है, 1+1 2 होता है तो ये चीज भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी अपन इसको देखते हैं। देखो, आईटीसी मेरे ख्याल से 200, ये यहाँ से आप देख सकते हो, इसका यहाँ से मूवमेंट चालू हुआ है। ये देखो, अगर मैं शुरू करूँ ना, आईटीसी यहाँ से 14 मार्च 2022 लास्ट ईयर, ये 240-42 के आसपास था, 242 के आसपास था। यहाँ इसने पहली बार यहाँ 14 मार्च को देखो, इसको क्रॉस करके 60-61 आया था। फिर ये ऊपर जाता गया और ये हाई कितना मार के आया, 267। फिर ये यहाँ से ऊपर ही रह रहा है। सी, एक चीज आप समझो, मैंने आपको क्या बताया, ऊपर है, 60 से ऊपर है, मतलब स्पीड में तो रहेगा। 60 से ऊपर है, देखो यहाँ पूरे एरिया में ये 60 से ऊपर था, तो हल्का सा ही ऊपर गया है, बट है ऊपर। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, नोट करोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको लगेगा तो सही कि हाँ सर ऊपर तो जा रहा है। बट देखो यहाँ से, देखो थोड़ा अगर 278 से देखा जाए तो ये वापस 257 भी आया था। नीचे देख रहे हो, स्पीडोमीटर का नीचे देख रहे हो एरिया, ये वाला कुछ दिन के लिए 60 से नीचे भी आया हुआ दिख रहा है, कुछ दिन के लिए 60 से नीचे आया हुआ दिख रहा है। ये देखो, ये यहाँ से फिर वापस जैसे ही इसने ये ब्रेक दिया। नाउ अपने को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये ब्रेकआउट है, किसका है? ऊपर वाला क्या होता है? रेजिस्टेंस। उसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखो ये कंटिन्यू, उसके बाद आप देख सकते हो ये कंटिन्यू आईटीसी जो है ना, क्या ही मूवमेंट दिया है। एक बार इसके बाद 20 जून 2022 के बाद 266 से लेके करीबन करीबन यहाँ तक ये ऊपर रहा, यहाँ तक है ना, ये इसके ऊपर रहा 341। देख रहे हो, 341 मतलब 266 से आईटीसी के लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात है ना। अभी भी देख लो, अभी भी देख लो, ये डाउन साइड गया, यहाँ से एक बार वापस वो क्या बोलते हैं डोजी बनाया, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर वापस यहाँ से और यहाँ देखो एक बार और क्रॉस किया। तो आईटीसी के अंदर यहाँ तो कहीं तो एंट्री भी थी 334 के आसपास, 334 के आसपास आपको दिख रहा होगा, ये 34 या 40 जो भी है डिजिट। हाँ, नीचे जहां से भी 60 से क्रॉस कर रहा है, आप जाके खुद भी चेक कर लेना। यहाँ पे अगर आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा हो तो भी कोई बिग इशू नहीं है, आप खुद चेक करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको आइडिया आएगा, है ना। क्लास रिकॉर्डिंग, हाँ ये लो, ये 2 आवर टाइम फ्रेम है ना। हाँ, तो ये 2 आवर को इसको कर देते हैं अपन, वन वन वीक का कर देते हैं। वीक का ही चल रहा था ना अभी एनालिसिस। हाँ ये रहा, तो ठीक है, ठीक है। अब आपको यहाँ से बेटर और ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। सीरीज 2021 से लेके ये लगभग 2022, आपको दिख रहा है आईटीसी एक रेंज के अंदर रहा था ना, 220 से लेके 220। ये देख लो, नीचे 40 से 60 की रेंज है। ये एक दो बार बीच में इसने थोड़े झपके किए थे, तो झपके किए थे तो एक बार ये 260 गया भी था, बट वापस नीचे आ गया था। 260 गया भी था। आपको पता है 260 जाके वापस नीचे क्यों आया होगा? आपको पता है 260 जाके, मेरे मुझे कुछ 100% पता है कि आपको भी पता वो होना चाहिए क्या। सिगरेट के ऊपर कुछ ड्यूटीज लग गई थी शायद। सिगरेट के ऊपर ड्यूटीज लगी थी, ठीक है। सिगरेट के ऊपर देखो, ये ठीक है, ये तो हो गया फंडामेंटल वाला। मैंने आपको एक और चीज भी बताई हुई है, आपको अगर याद हो तो, पिछली बार से कहाँ से गिरा था देखो। अगर कोई टेक्निकल देख रहा होता
तो क्या उसको यहाँ से आइडिया आ सकता था कि हाँ, अब यहाँ आके एक बार तो रुकेगा, रेजिस्टेंस पे आके एक बार तो उसको डर लगता है। और पिछली बार का देखो, पहले क्या कर रहा था, ये कंटिन्यू किसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, देखो, ये देखो, अगर मैं पकड़ूँ प्रिसाइज़ली ₹260, वो थोड़ा बफर वाला एरिया आप ले लेना। अगर मैं प्रिसाइज़ली देखूँ 260 से लेके ₹265 के ऊपर सस्टेन कर रहा था ये। कब? 2019-20 में देखो, 300 ये इसके ऊपर कंटिन्यू यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। आपको सपोर्ट दिख रहे हैं? अभी ये तो ऐसा तो नहीं है कि हमको तो सपोर्ट भी नहीं दिख रहे हैं। आपको सपोर्ट दिख रहे हैं पहले? देखो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? 5 टाइम यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था, ये वही रेंज है 260-65 वाली। जब ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, जब ये अपने किसको ब्रेक करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो वही अब फ्यूचर में इसके लिए क्या बन जाएगा? वही अब इसके लिए क्या बन जाएगा? द आंसर इज रेजिस्टेंस बन जाएगा। बेसिक सेम है, बेसिक सेम है, मैं आपको बता दूँ, बेसिक हर जगह सेम है। वही अब इसके लिए क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट डाउन किया था, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया था। तो ऑब्वियस अपने को थोड़ा बहुत देखो 200, 250, ₹300 का स्टॉक है और आप इसको ₹5 का आपको वो लेना पड़ेगा जॉन। मैं जॉन आपको बता चुका हूँ, ₹5 का आपको जॉन लेना पड़ेगा कि हाँ, इतने रेंज में इतना तो रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, ठीक है? उस समय एक बार का वही वो चीज़ क्या बन जाती है, एक सपोर्ट ब्रेक हो गया तो बाद में वही चीज़ क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस। बाद में वही चीज़ क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखो ये गिरा, इसके बाद यहाँ से गिरा, ये कंटिन्यू नीचे की तरफ था, कंटिन्यू नीचे की तरफ था, नीचे था देखो, यहाँ आया, एक बार इसने यहाँ से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। फिर देखना, बड़े ध्यान से देखना, जब भी ब्रेक करेगा, तो अब वही चीज़ उसके लिए क्या बन जाएगी, अब वही चीज़ उसके लिए क्या बन जाएगी वापस, रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट। मैं आपको बता दूँ, ये जो सिंगल कैंडल है ना, ये एक कैंडल ध्यान से देखना, ये एक कैंडल पूरे हफ्ते भर की है, पूरे हफ्ते भर की है। तो पूरे हफ्ते में आप यहाँ जाके चेक करो, तो मैं अगर कहूँ तो एक बार इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एप्रॉक्स 6 6 से 7 हफ्ते तक ये 260 के 70 के नीचे मतलब मैं 255 अगर प्रिसाइज़ली कहूँ, तो 255 के नीचे आके होल्ड नहीं किया। तो मजबूत 255 से लेके 265 एक अगर मैं ज़ोन बनाऊँ तो 65 के ऊपर या 55 के ऊपर रहा कंटिन्यू और उसके बाद जैसे ही देखो आरएसआई ने भी कन्फर्मेशन दे दिया, आरएसआई ने भी कन्फर्मेशन दे दिया। अब ये सपोर्ट को यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद, कैंडल बनाने के बाद अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है और नीचे भी देखो, नीचे आरएसआई भी देख लो। यहाँ अगर अपन 280 के ऊपर ट्रेड लेते तो अपने को क्या अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता था? तो क्या आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता था? द आंसर इज बिग यस। और कंटिन्यू कंटिन्यू देखो 280 से लेके मेरे ख्याल से जब तक ये ऊपर था, आप इस मोमेंटम को एन्जॉय कर सकते थे मेरे ख्याल से यहाँ तक 340 तक, 340 तक। फिर ये नीचे आ गया 325-26 बट दैट्स फाइन। मैं आप मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, अपना स्टॉप लॉस क्या होता, ये यहाँ कहीं तो प्रीवियस स्विंग यहाँ कहीं तो लगा देते अपन। तो उस अगर ₹60 में स्टॉक ले रहे हो, तो ₹20 का तो स्टॉप लॉस लगाएँगे। और कंटिन्यू वो रह गया, अपना एंट्री बनता मैं आपको बता दूँ, एंट्री अपना यहाँ कहीं तो बनता, जो बनता 282 और अपन स्टॉप लॉस लगाते ₹255 का, 15-16 या 15-16 ही होते हैं ना? 15 प्लस 55 हाँ, 280 ₹15-16 का अपन स्टॉप लॉस लगा देते। स्टॉप लॉस के बाद 1:2 का टारगेट लेते तो क्या ये ईज़िली अचीवेबल था या नहीं? आई थिंक इट्स ईज़िली अचीवेबल अपने को समझ आ जाना चाहिए कि हाँ, ये तो यार ठीक हुआ। अभी भी देखो ये अप ट्रेंड में है या नहीं है? अभी भी देखो अप ट्रेंड में है या नहीं है। बट वी शुड बाय दिस और नॉट ये मुझे नहीं पता। वी शुड बाय दिस और नॉट ये मुझे नहीं पता। उसका 2 रीज़न बताता हूँ। एक आपको समझना पड़ेगा जब भी मैंने यहाँ एग्ज़िट लिया था, गुड ग्रेट एग्ज़िट लिया था वो आपका टारगेट आ गया था इस वज़ह से लिया था या कुछ टेक्निकल देख के भी लिया होगा। तो इट्स गुड आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव कर लोगे, आपको पता चलना चालू हो जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी भी देखो, ये है तो अपसाइड ये है तो अपसाइड, ठीक है? ऊपर जाके इसने कुछ बनाया तो है, ऊपर जाके इसने कुछ बनाया तो है। क्या बनाया है वो आपको पता है और अब ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज़ हुआ,
तो जिनके पास होल्डिंग है वो एक बार का यहाँ तो कहीं तो 380 या 90 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या लगा दे 393, क्योंकि 393 को क्रॉस किया तो फिर ये और ऊपर जाएगा। तो अगर किसी के पास 200 रुपए में लगा हुआ था और वो पूरा देखो, एक तो पूरा अपने को खाने का कोशिश नहीं करना चाहिए कि मैं हाई पे ही बेचूंगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। आप 10-20 रुपए नीचे आ गए, 380 में बेच दिए, फिर अगर लगा आपको कि 380 या सॉरी 393 से ऊपर जाएगा, ये ट्राई कर रहा है, गेट बंद कर दीजिए सर। अगर अपने को लगे कि ये 380 से ऊपर जा रहा है, अगर अपने को लगे कि ये 380 या 393 से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपन वापस घुस जाएंगे। देखो 13 रुपए के अंदर अपन ट्विस्ट कर सकते हैं ना, 13 रुपीज के अंदर अपन ट्विस्ट कर सकते हैं। इतना तो अपने को रिस्क लेने का आइडिया आ गया होगा। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि एंट्री कहाँ लेना है, जब एकदम सब एंट्री किसको देख के लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख देख के लेना है। मैं पूरे क्लासेस में यही कहता जाऊँ। और कंफर्मेशन किससे लेना है, आरएसआई से ले लिया, एमएससीडी से ले लिया, मूविंग एवरेज डाइवर्जन, जो भी उसका सिस्टम है, जो भी नाम है वो अपन देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। बॉलिंजर बैंड हो गया वो देख लेंगे, और एक वॉल्यूम एनालिसिस है वो देख लेंगे, उससे अपन सीखेंगे। आज आपको ये पता चला आरएसआई का क्या यूज है, ये केवल और केवल एक स्पीडोमीटर है जो ये बताता है कि मोमेंटम किस साइड रहेगा और कितना फास्ट रहेगा। आप देखो ना, एक बार जब ये यहाँ से ऊपर आया, लोग कहते हुए थक नहीं रहे थे, क्या होगा 200 में वापस आ जाए। एक बार जब इसने गाड़ी ने गियर पकड़ा ना, अब देखिए क्या ही मोमेंटम दिए, क्या ही मोमेंटम। आई होप आप लोगों को क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर है ये वाला ही। कोई डाउट है तो पूछिए। यस, एनी डाउट? सूरज, दिव्या, एनी डाउट? ग्रेट। और कौन सा स्टॉक जाके अपन चेक करें, और कौन सा स्टॉक जाके अपन चेक करें, आप बताइए। अपन थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, थोड़ा आप भी समझिए, आईटीसी 200 को ब्रेक ही नहीं कर रहा था। आईटीसी किसको ब्रेक नहीं कर रहा था, 200 को, और एक इसको ब्रेक नहीं कर रहा था ऊपर के साइड में, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। ये अगर मैं ये पे, हाँ, ये 240 को देख रहे हो, एक रेंज के अंदर रहा था, बीच में एक झपका किया था, तो झपका किया था 260-64 आया, फिर वापस इस रेंज के आके रह गया। आप देखो कितनी बार आपको आईटीसी ने 200 पे मौका दिया है, आईटीसी ने कितनी बार आपको 200 पे मौका दिया है। तो हमको क्या करना था, देखो, एक बार, दो बार, तीन बार अगर पता चल रहा है ना कोई स्टॉक है, 3, 4, 5 बार अगर उसने वीकली टाइम फ्रेम में वो मजबूती से होल्ड करा है, तो अपन यहाँ आके कहीं पे ट्रेड ले सकते थे। मैं आपको मस्त, अरे क्या मस्त चार्ट आया है यार, मजा आ गया। सी, आईटीसी के अंदर ट्रेड करना वन ऑफ द बेस्ट थिंग था। पूछो कैसे? अच्छा, ये मैंने तो ये यहाँ पे ड्रॉ किया, आप देख लीजिए पीछे, अपने आप पता चल जाएगा। देखो यही पिछली बार क्या था, यही पिछली बार क्या था, रेजिस्टेंस था। एक बार आया था ऊपर, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। और कैसे पता चला, देखो ऊपर जाके ये देखो, हैंगिंग मैन बनाया और उसके बाद उसके नीचे कैंडल क्लोज हुई। तो अगर किसी ने 195 में बेचा होगा और उसको क्या टारगेट मिला होगा, 195 में बेचा होगा तो 165 का टारगेट मिल गया होगा। ये भी देख लो, एक ग्रेवस्टोन डोजी, ये भी देख लो ग्रेवस्टोन डोजी, ये भी देख लो शूटिंग स्टार, तो सब पास पास में बन गए, सब पास पास में बन गए। तो अपने को क्लियर कट इंडिकेशन था ये। यहाँ पे एक और फेलियर भी हुआ है, हालांकि फेलियर तो क्या हुआ है, ये देखो, एक डोजी बना था वीकली में, एक डोजी बना था, डोजी के नीचे कैंडल क्लोज हुआ था, डोजी के नीचे कैंडल क्लोज हुआ था। तब माय पॉइंट इज, क्या अपन इसके नीचे क्लोज हुआ तो अपने को क्या डाउन साइड का ट्रेड लेना था? मैं पर्सनली बताऊं, मैं डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेता। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे अगला सपोर्ट भी तो दिख रहा था, अगला सपोर्ट भी तो यहाँ कहीं दिख रहा था। तो अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता 167 रुपए और मेरा टारगेट कितना होता, 12 या 13 रुपए होता। बट अगर यहाँ से अगर ये राउंड घूम के ऊपर चला गया, अच्छा, हालांकि मेरा स्टॉप लॉस तो यही होता, अगर मैं 167 होता, 6 या 7 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होता। यस और नो, 6 और 7 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होता, 7 रुपए मान के चलिए, और सामने 12 रुपए मिल रहे थे, 1:2 भी नहीं हो रहा था। एंड दूसरा, दूसरा यहाँ, हाँ देख लो, ये यहाँ से ये सपोर्ट,
एक तो आपको प्लॉट करना आया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कैसे करते हैं, आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ होगा। जहां से बार बार प्राइस घूम रहा है, जहां से प्राइस बार बार स्विंग बना रहा है, वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और जहां से प्राइस बार बार ऊपर से घूम रहा है उल्टा, वो आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ तो कहीं तो अगर मेरे को समझ आता ना, तो मैं यहाँ ट्रेड नीचे का नहीं लेता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मेरे को पिछली बार दिख रहा है, 2 बार दिख, 2 क्या 3-4 हफ्तों से, ये चारों हफ्ते इसने नीचे गया तो सही बट क्लोज नहीं होने दिया। 2 और हफ्ते, 6 हफ्ते तक 157 को इसने डाउन करने का कोशिश किया बट पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मेरे को भी ये समझना चाहिए 157 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और आईटीसी कंपनी भी अच्छा था। आईटीसी कंपनी भी अच्छा था। आई डोंट नो अपन कौन से टाइम फ्रेम में, कौन से साल में है, 2020 के वहीं कहीं है। ठीक है? तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं कर रहा है। मजा कब आता पता है? यहाँ कहीं तो डोजी बना दे और फिर एक ऊपर का साइड का कैंडल बने, तो आपका स्टॉप लॉस होता 4 या 5 रुपए का। टारगेट कितना मजा आ जाता अगर ये अचीव होता। टारगेट का कितना मजा आ जाता। तो कहने का मतलब है ऐसा अपने को टारगेट रखना है, 1:2 1:3। ये देखो, एक और मैं आपको बताता हूँ। ये अब क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर गया। सी, क्लास के अंदर आरएसआई तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम चार्ट भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिए कि भाई चलते चलते आरएसआई से अपन डाइवर्ट होकर चार्ट प्रैक्टिस में आ गए। चार्ट आ गए हैं तो अपने सीख ही रहे हैं। ठीक है, अपन एडिशन ही हो रहा है, कुछ लॉस तो हो नहीं रहा है, और अपना प्रैक्टिस भी मजबूत हो रहा है। आप कितना करते हो आई डोंट नो, बट मैं डेली चार्ट देखता हूँ। सी, ये क्या हुआ, वापस यहाँ से ऊपर गया 200, देखो इसका सपोर्ट बन गया था। अब इसने 200 ने मल्टी टाइम टेस्ट किया था, और यहाँ देखो, यहाँ कहीं आके ये कौन सा कैंडल है आप देख लेना। मेरे को तो ये समझ आ रहा है इसका बॉडी इससे डबल है, विक इसका डबल है बॉडी से यहाँ पे। और यहाँ इसके ऊपर ये क्लोज हुआ 207 के ऊपर, 207 के ऊपर क्लोज हुआ, तो मेरे को यहाँ कहीं एंट्री लेनी थी। मेरा स्टॉप लॉस होता 200 रुपए, अगर राउंड में लगाऊं तो मैं 199 लगा देना चाहिए। 200 कई बार स्टॉप लॉस खा जाते हैं, तो मैं अगर 199 रुपए भी स्टॉप लॉस लगाता और 1:2 का टारगेट लेता, मतलब मेरा 8 रुपए का स्टॉप लॉस था। मेरा 8 रुपए का स्टॉप लॉस था, और टारगेट क्या दिया है आप खुद देख सकते हो। टारगेट क्या दिया है वो आप खुद देख सकते हो जाता, आराम से हो जाता। ये एक दिन में इसने चला दिया था। ये कितने रुपए चला था? 18 रुपए, है ना? बट यू हैव टू वेट कि हाँ मैंने यहाँ एंट्री लिया है 207, तो ये 207 से कई बार ये 204 भी आया, फिर वापस ऊपर गया 15 रुपए। वहां आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 204 से जब 215 होता है तो आपकी नीति ऐसी हो जाती है कि यार 11 रुपए आगे खा जाते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। जितना अपना कम से कम रिस्क रिवॉर्ड अपना क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार। दूसरा एक और चीज, यहाँ पिछली बार का आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा कि हाँ यार 216 से बार बार घूम रहा है। बट जैसे ही ये 216 को क्रॉस करेगा, सी, 216 को जैसे ही क्रॉस करेगा, तो आपके स्टॉप लॉस 1 या 2 बार या 3 बार हिट होंगे। आई एग्री विद इट। बट जिस समय आपका टारगेट हिट हो, वो सारे के सारे स्टॉप लॉस का आपका लॉस निकलना चाहिए ना। ये अपना हमेशा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। यस, अब आईटीसी आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एनफ। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आरएसआई जब बढ़ता हुआ हो, और यहाँ देखो एक और चीज देखो, मैं आपको एक और बताऊं। अगर किसी के वापस यहाँ 213 आया, होता क्या है, एक स्टॉक होता है वो बढ़ता है, फिर वापस नीचे गिरता है, और फिर वापस बढ़ता है, तो अपन उसको बेच देते हैं, और पता चला जैसे ही मैंने बेचा वो बहुत तेजी से बढ़ गया। जैसे ही मैंने बेचा, ये आप में से कईयों के साथ हुआ होगा, 100% हुआ, मेरे साथ भी हर हुआ बार। है। हर बार होता है। बट अगर अगर उस समय जैसे कोई बंदा था या जो भी था, उसने यहाँ बाई किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस जो भाव आया, क्या निकलो फटाफट से 214-15, और उसने थोड़ा सा आरएसआई तो देख लिया होता, तो थोड़ा सा आरएसआई देख लिया होता ना भाई, थोड़ा सा भी, तो आप समझ जाओ क्या होता। वो कह देता यार 1-2 दिन और होल्ड कर लेते हैं, 1-2 दिन और होल्ड कर लेते हैं। आप मजे की बात देखिए, पिछली बार जब इसने क्रॉस किया था ना, जब देखो वो साइड वेव के अंदर ही था, 60 के अंदर ही था। बट जब यहाँ इसने मूवमेंट बताया था, जो यहाँ इसने मूवमेंट बताया था, एकदम से स्पीडोमीटर ऊपर लेके गया, एकदम से स्पीडोमीटर ऊपर लेके गया, और आपके सारे टारगेट हिट करा दिए। तो दिस इज एंड, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ इस कैंडल के ऊपर देखो मजबूत होना, इस कैंडल के ऊपर देख लो, नीचे देख लो, आपको देख रहा होगा आरएसआई कितना है। आरएसआई शो कर रहा है क्या? मेरे ख्याल से इस कैंडल के ऊपर आरएसआई कितना है, देख लीजिए भाई एक मिनट, ये मैं यहाँ कर देता हूँ। हाँ, ये रहा आरएसआई इस कैंडल के ऊपर, मेरे ख्याल से 50, ये तो यहाँ से हो गया था 50। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ था, तो वी हैव टू वेट। 60 62 जो भी है, इसको अपन थोड़ा और टाइम, डेली टाइम फ्रेम में देख सकते, ये तो वीकली है,
डेली में हो सकता है 60 से ऊपर गया हो तो अपन थोड़ा और होल्ड कर सकते थे। अगर 1-2 हफ्ता आप होल्ड करने का कैपेसिटी रखते हो तो आप बड़ा प्रॉफिट भी आप ही कमाओगे। ठीक? आई होप आपको बेसिक समझ आ गया होगा आरएसआई का। आरएसआई का बेसिक तो ये है, जब भी 60 के ऊपर जाए, बाय कन्फर्मेशन लीजिए। बट बाय कन्फर्मेशन लेना है, ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड तो आपका प्राइस एक्शन सॉरी क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वहाँ कैंडलस्टिक कुछ पैटर्न वैटर्न बना के करे तो। और अगर उसके नीचे जा रहा है क्या बोलते हैं 40 के नीचे जा रहा है तो सेल कन्फर्मेशन कीजिए। ठीक है? तो आप अपना उसका सेल का कन्फर्मेशन लीजिए। ये तो 2 बेसिक चीज़ें हो गई। फिर एक और चीज़ हो सकता है, अगर 60 से नीचे आ रहा है, अगर 60 से नीचे आ रहा है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है? अब उसके अंदर मोमेंट खत्म हो गया, अब तेज़ी कम रहेगी, अब तेज़ी कम रहेगी। उसमें भी थोड़ा-सा और बता देता हूँ, यूजुअली थोड़ा-सा और समझ दें। जैसे ये 60 की लाइन है, ठीक है? और होता क्या है, ये आया, ये नीचे आ गया। एक तो अपने को ये क्लियर हो गया, कई बार ये क्या होता है, ये यहाँ आके वापस चला जाता है। एक चीज़ ये हो सकती है। सेकंड, एक ये भी तो हो सके, ये आया आया आया, वापस यहाँ आया और यहाँ से जैसे ये वापस नीचे जाना चाहते हैं ना, दिस इज़ नाउ कन्फर्मेशन। अब तेज़ी कन्फर्म खत्म हो गई है। अगर या तो और तीसरा एक और सिनेरियो बन सकता है, सी हम लोग सारे सिनेरियो देखते हैं, एक सीधे यूँ आते हैं। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, इस चीज़ का कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं। यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि अब डाउन अपसाइड नहीं है। यहाँ से मेरे को यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। क्या हो जाता? स्टॉप लॉस हो जाता। मेरे को लगता नीचे जा रहा है, मैं यहाँ आके कहीं तो सेल कर देता। मैं यहाँ आके कहीं तो सेल कर देता। ठीक है तो? और हो सकता है ये वापस यहाँ से घूम जाए तो यहाँ आके मेरा स्टॉप लॉस ले जाता। ठीक है ना? छोटा स्टॉप लॉस जा रहा है तो जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है। बट ऐसा हो रहा है, नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वहाँ से वापस नीचे की ओर जा रहा है। नाउ अब लगभग ये मान के चलिएगा अब तेज़ी कन्फर्म खत्म हो चुकी है। ये थोड़ा कन्फर्मेशन टाइप होता है और जो प्रीवियस ये जो स्विंग बनाया ना इसने, इससे नीचे जा रहा है तो लगभग-लगभग ये हो जाता है कि अब मार्केट के अंदर ज़्यादा इतना मूवमेंट नहीं है। चलो चल के अपन देखें कि वास्तव में भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलकर अपन देखें हर चीज़। स्टॉक बताओ कोई नया? सूरज बताओ अब इस बार आप। दिव्या आप बता दो, सचिन आई बता दो। आईएक्स हुँ, इंडियन एनर्जी ऐसा फँसा हुआ एक्सचेंज। है क्या? ऐसा फँसा हुआ है क्या? हाँ ब्रदर इट वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। 360-65 में मेरे को अच्छा लगा था। वेंट अप टू 950 एंड वापस फिर क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड थे ईएक्स ना, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को पूछा कि मैंने उनको बोला था कि उसके पास आस-पास में, मैंने कहा यार मैं ले लूँ क्या? तो मैंने उनको बोला 360-65 था, मैंने ले ली उस समय, मैं चूँकि नया-नया था, मैंने कहा मेरे को ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा बढ़ेगा ये स्टॉक। सो उन्होंने लिया नहीं तब। फिर भाव हुए जब 500, 600, 700 ये बढ़ा था, तब तो यार गज़ब ही बढ़ा था। मैं खुद लाइव तो 800, 900, साढ़े 900 के भाव हुए, तब उनके पास कहीं से वो होता है ना टिप आया, बोले ये 2000 हो जाएगा एंड ही वाज़ सिटिंग बिसाइड मी और मेरे को पूछा कि अब ले लूँ क्या? तो पता है मेरा एक ही पॉइंट था, मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, मैंने कहा देखो, मैंने बताया था 360-65 के आस-पास, ठीक है? मुझे तब अच्छा लग रहा था। अब ये वहाँ से 3 गुना हो गया है। आज मैं अगर आपको कहूँ 900 के आस-पास 850 से 900 के पास आस-पास आया था उनके पास कहीं से रिकमेंडेशन, आई डोंट नो कहाँ से। मैंने कहा देखो अब मैं अगर यहाँ से बाई का रिकमेंडेशन करता हूँ और यहाँ से 30% टूट भी जाता है तो मेरा जो ओरिजिनल रिकमेंडेशन था ना, उससे तो ये फिर भी प्रॉफिट में रहेगा। उससे तो ये फिर भी प्रॉफिट में रहेगा। मेरा ओरिजिनल रिकमेंडेशन से तो अभी भी इसका 1:3 में आया था ना, तो 14-42 ₹420 आज भी इसका भाव है, अब ही है। बट अब यहाँ से अगर 20% 30% टूट गया तो आप पैसे लग देंगे एंड एग्ज़ैक्टली वही हुआ। तो मैंने उस समय कह दिया था मेरी राय न्यूट्रल है, मेरी राय न्यूट्रल है। चलो लगाते हैं देखते हैं इसके अंदर। अरे है लगा हुआ नहीं है क्या?
हाँ भाई, ये क्या लगा? इंडिकेटर, ये क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। भाई ये क्या लग गया? हाँ आ गया ना। हाँ भाई अभी ये आपको सूरज दिख रहा होगा, मतलब आप देख रहे होंगे ये काफी दिनों से डल पड़ा है। डल पड़ा है, उसका रीजन अब दिख रहा है। आरएसआई ने किसको क्रॉस नहीं किया, नीचे ना तो गया ना ही ऊपर जा रहा है। तो अभी इसमें कोई मोमेंटम मेरे को एज सच दिख नहीं रहा है। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ। सी, ये स्टॉक यहाँ तो कहीं तो ऐसे ही घूम रहा था। अब इसका 2020 आ गया क्या? हाँ ये आप देख रहे हो, ये पहली बार इसने यहाँ कहीं, ये अपने 60-70, अभी उस समय 60-70 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 कर लीजिए, 200 रुपए है ना, उस समय ऐसा कुछ भाव था। तो यहाँ कहीं तो इसने पहली बार देखो 60 के ऊपर आया था। 60 के ऊपर भाई यहाँ पे भी आया था। तो ये 50 से लेके 64 हुआ था, फिर वापस अगले कुछ दिनों में नीचे आ गया। तो ठीक है ना, मेरा छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके गया, बट मेरे को स्टॉप लॉस लेके गया वो भी देखना पड़ेगा। आई रिपीट, देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पे था या रेजिस्टेंस पे था, ये भी तो मैं पता करूंगा ना। ऐसे ही थोड़ी लूंगा, केवल इंडिकेटर देख के ट्रेड लेना है क्या? नो, ट्रेड लेके, ट्रेड का डिसाइड करके इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेना होता है। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ये देखो, यहाँ पहली बार इसने कहीं तो 60 क्रॉस किया था, कहीं तो 60 क्रॉस किया था। और उसके बाद तो भाई साहब, अगर अगर इसने 60 वाले दिन अपन ने यहाँ कहीं ट्रेड लिया होता 80, 78, 80 के आसपास, तो आप ये मान के चलिए ये ऊपर रहा था यहाँ तक 127। आई थिंक 50% इज मोर देन इनफ। और विद इन अ टाइम ऑफ मतलब 4-5 महीने के अंदर तो 50% बहुत होता है। उसके बाद देखो, ये बढ़ा 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 और यहाँ से ये एक बार नीचे की तरफ आया। ये यहाँ कहीं तो नीचे आया, देखो नीचे आया, नीचे आया और वापस देखो ऊपर गया और फिर नीचे आया या ऊपर जा रहा है। आरएसआई का नीचे गेम देखो। प्लीज 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 अंडरस्टैंड कीजिए थोड़ा, मैंने जो आपको बोला था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, ये आरएसआई समझा रहा हूँ मैं आपको। क्या आपको आरएसआई दिख रहा है? आरएसआई नीचे आया, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर देखो ऊपर गया हुआ है, फिर यहाँ से नीचे और फिर देखो ये ऊपर जा रहा है वापस। जबकि मैंने क्या बताया था कि तेजी कब खत्म हो जाती है? मैंने आपको ये बताया था नीचे आ जाए, फिर ऊपर आए और फिर यहाँ से थोड़ा सा यूं नीचे और होना चालू हो जाए। जबकि ये तो उल्टा होना चालू हो गया है। फिर तो क्या ही तेजी दी है इसने, आप देख सकते हो। फिर तो क्या ही तेजी, देखो यहाँ से ये वापस ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ से खींच लिया इसने और फिर तो भाव ही बढ़ा दिया। देखो फिर क्या हुआ, यहाँ से ये नीचे आया। सूरज यहाँ देखना आप, ये जो कैंडल थी ना 70, 70 यहाँ, हाँ ये इस 260-62 मतलब करीबन करीबन 750 रुपए, 750-800 रुपए जब इसके भाव थे ना, 260-70, हाँ यही 27 थी, 800 रुपए का भाव था ना। तो इसने एक वीकली में एक बड़ा सा ये कैंडल बनाया था। तब इसने वीकली में बड़ा सा कैंडल बनाया था और तब ये पहली बार 70 के नीचे भी आना चालू हुआ था। तो अपने को समझना चाहिए था, देखो प्राइस नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया और फिर नीचे जा रहा है। अभी एग्जैक्ट इसने 60 को टच नहीं किया है, इसने 60 को टच नहीं किया है। 60 नहीं है, ये कितना है? 4 है क्या? अच्छा हाँ, ये अपन 60-40 लगाए हुए हैं या क्या देख रहे हैं अपने इतनी देर से? इसका बाई डिफॉल्ट सेटिंग आ गया क्या? एक सेकंड, अभी अपन ने ये नया लगाया ना, बाई डिफॉल्ट उसने वो कर दिया होगा सेट। 60-40, 70-30 सॉरी, 70-30 किया होगा बाई डिफॉल्ट। 1 सेकंड, ये डिफॉल्ट सेटिंग, अभी इसको छोटा कैसे करूं? अरे भाई हो जाए, एक इसका चार्ट है ना, मेरे को अभी भी समझ कई बार नहीं आता है, फिर मेरे को ये करना पड़ता है चार्जेस में भी। 1 सेकंड, ये इसकी सेटिंग 70-30 हो गई थी। 70-30 भी यूज है और 60-40 भी कई लोग यूज करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, कोई मैच बड़ा नहीं हुआ है। कई लोग 60-30 भी, सॉरी 70-30 भी यूज करते हैं, कई लोग 60-40 भी यूज करते हैं। तो आपको कौन सा जाके पहले चेक करना है, बैक टेस्ट करना है कि हाँ यार ये 60-40 है, ये 70-30 है, उसके अंदर किसके अंदर ज्यादा परफेक्टली वर्क करता है, किसके अंदर। तो मैं यूजुअली 60-40 यूज करता हूँ और मेरे को ठीक लगता है वो, मेरे को वो ठीक लगता है। बट उसके अंदर भी वो वर्क कर रहा था। ये चार्ट, ये कैंडलस्टिक वाला, अरे यार ये क्या,
1 सेकंड। ओरिजिनल सेटिंग को मैंने चेंज किया नहीं था, वो भी कर लेते हैं। धीरे हो गया, धीरे। हाँ, क्या सेटिंग है ऊपर? स्टाइल, हाँ 60-40 कर लेते हैं। ठीक है, ये लो भाई, अब थोड़ा और इजी हो गया आपके लिए। देखो अब इसको आप कहाँ पकड़ नहीं पाते सेलिंग के लिए, पता है? ये देखो यहाँ से तो ये ऊपर ही था 88 करीब, ये यहाँ 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 से ये नीचे आना चालू हो गया था, और आप यहाँ ही तो मैं कहता आपको एग्जिट करने के लिए ये रेंज पे 260 के आसपास, 260 के आसपास। ये देखो ये रेंज रही, हाँ 260 या 250, 250 या वो एरिया था, उसके आसपास अपने को लगता कि अपने को अब एग्जिट हो जाना चाहिए। गया था ऊपर में ये क्या बोलते हैं 200 304 या समथिंग, 304 या उसके ऊपर गया था। बट यस, यहाँ कहीं अपने को लग रहा है कि एग्जिट होना चाहिए था। एक और चीज बताऊं मैं आपको, एक और चीज बताऊं, लंबी तेजी हुआ था, उसके बाद देखो ये कुछ दिख रहा है आपको? अब मैं जूम करता हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये क्या है? अब साइड में जाके ऊपर बॉडी इतना लंबा, सॉरी विक इतना लंबा है और बॉडी इतना सा है, और इसके नीचे क्लोजिंग दे, तो ये फर्स्ट संकेत हो जाता है अब यहाँ से गिरेगा। फिर यहाँ से वापस इसने ऊपर गया, यहाँ से वापस ये ऊपर गया, बट जैसे ही देखो इसके लो को ब्रेक कर रहा है, इसके लो को ब्रेक कर रहा है, डोजी वगैरह बना रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है, ये सारे संकेत नहीं लग रहे आपको कि अब एग्जॉस्ट हो रहा है? ये संकेत, और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड शुरू होना, यहाँ से 237-38 से, तो 237 एक ऐसा एरिया है जहां से आपको दो कंफर्मेशन आ रहे हैं। दो कंफर्मेशन में आपको बता दूं क्या क्या आ रहा है। एक आपके कैंडल स्टिक बता रहे हैं कि अब थक रहे हैं कौन, बायर, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक खींच लिया है। सेकंड, आरएसआई बता रहा है कि मोमेंटम भी हो गया, अब ये नीचे की तरफ जाने की तैयारी है, अब ये नीचे की तरफ जाने की तैयारी है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो भाई आईएक्स का अभी क्या सीन है, चलो अभी देख लेते हैं, अभी पूछा ही है तो। देख अभी ये है 46 के अंदर, कितने टाइम से हैं ये भी देख ले भाई। हाँ ये अभी तो आया है, अभी काफी समय से डाउन ही था ना, 130। देखो अभी तो ये नीचे से ऊपर की ओर आया है, तो आप लोगों ने ये यहाँ कहीं तो आया था ऊपर, देखो ये यहाँ 135 या 136 के ऊपर आया था। तब कई लोगों ने, आपको पता है, आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कहीं पे भी जाके देखते हो तो 130-40 के ऊपर लोग कह रहे थे कि हाँ यहाँ से थोड़ा ये मजबूत ऊपर हो जाए, थोड़ा सा ये कुछ दिन टिका हुआ रहे, तो आप देखो ना यार, ये आरएसआई बेस्ड क्लियर कट बता ही रहा है, क्लियर कट बता ही रहा है कि अब मंदी की साइड कम है, चांसेस अब मंदी की साइड कम है, अब हो गया इसका होना। अब मेरे को फास्ट मूवमेंट जो अपने पहले तेजियां देखी है ना, वो ये 60 के ऊपर आएगा ना, अब अपन इसकी स्पीड देखेंगे। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब मैं आपको जो चीज बता रहा था वो बता रहा हूँ पहले, जो अपन चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको कहा था नीचे से जैसे ये ऊपर आए, नीचे से जैसे ये ऊपर आए, यहाँ से देखो ये नीचे से 37 से लेकर ऊपर आया, नीचे आरएसआई की ओर भी ध्यान देना, ऊपर आया, वापस नीचे आके टच किया और वहां से ऊपर जा रहा है। आरएसआई अगर आपको देख रहा हो तो नीचे से ऊपर आया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कंफर्मेशन होता है कि अब आईएक्स में मंदी का साइड कम है, अगेन 40 से नीचे आ जाएगा, फिर स्टॉप लॉस क्या है यार, छोटा सा तो स्टॉप लॉस है, 130-130 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। वो भी अपन देख लेंगे, चार्ट के ऊपर जाके चेक कर लेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर अंदर इसका क्या स्टॉप लॉस बन रहा है, या 3 महीने के अंदर क्या स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं बताऊं अभी इसका अपन देखें तो, अगर स्टॉप लॉस, एक सेकंड है ना, डेली टाइम पे में देखे क्या, डेली में देखे हैं, अब आपको चार्ट भी थोड़े थोड़े हाँ देखना चालू हो गए होंगे कि हाँ सर, अब तो पता चलता है कि हाँ ये यहाँ से घूमना चाहिए। यस, कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने एक डॉट लगाई है लाइन,
आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों लगाई है। दिस इज आल्सो, ये भी है, ये भी है, बट आपको ज्यादा प्रिसाइज कौन सी लग रही है? 133 से लेके 129 रुपए मैंने एक रेंज बना दी। 133 से लेके 129 रुपए। देखो 133 रुपए यहाँ से कहीं से किया था, वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर 129 किया, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर रहा, फिर यहाँ आके नीचे रहा, फिर यहाँ आया, फिर वापस देखो यहाँ से ऊपर चला गया। और यहाँ से ऊपर चला गया ना, एक और चीज देखो यहाँ क्या बनाया हुआ। ये कैंडल आप जाके देखो भाई, अगर आप नहीं देखते हो इट्स वेरी बैड। देखो मेरे को बस इस कैंडल के ऊपर, ये वाली कैंडल 136 के ऊपर बाइंग करना था, 136 के ऊपर बाइंग करना था, और मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं 129 रुपए, मतलब मात्र 5 रुपए स्टॉप लॉस, 7 रुपए स्टॉप लॉस, 7 रुपए 1:2 का टारगेट मेरे ख्याल से अच्छा हो गया 145 एनफ है। और मेरा टारगेट बेसिकली पहला यहाँ तक होता है 142 तक, क्योंकि यहाँ से 2 बार घुमा है, तो मेरा टारगेट यहाँ कहीं होता, मेरा टारगेट यहाँ कहीं होता। सी क्या मेरे को यहाँ पे ट्रेड बन रहा था क्या? द आंसर इज यस, या आंसर इज यस। किसके बेस पे बन रहा था पता है? एक तो मेरा सपोर्ट के बेस पे बन रहा था, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, आरएसआई भी नीचे से 40 से ऊपर आ गया था, तो बड़ी मंदी अब मेरे को दिख नहीं रही थी। तेजी थी या नहीं थी आई डोंट नो, बट क्या नहीं दिख रही थी, मंदी नहीं दिख रही थी। और मेरा सपोर्ट से ऊपर भी जा रहा था थोड़ा बहुत, तो अगर साइडवे भी रहा तो थोड़ा तो ऊपर लेके जाएगा, तो मेरे को तो प्रॉफिट देके जाएगा ना। अपने को ये समझना है कि मेरे को प्रॉफिट कैसे हो। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आरएसआई का यूज कैसे किया जाता है, आरएसआई का यूज कैसे किया जाता है। मैंने आपको आरएसआई का ये बताया है। एक और चीज इंटरेस्टिंग बताइएगा, अगर गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और वापस यूं आके और ये चला जाए, देखो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये आपका एसेट है, ये आपका एसेट लेके जाएगा, 4 5 10 रुपए लेके जाए, जाने दो। द पॉइंट इज, अच्छा ये भी किस बेस पे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपके चार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। आपका ये नीचे है, यहाँ से है, यहाँ से ये नीचे जा रहा है, नाउ इट इज मतलब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि अब ये नीचे जाएगा, अब ये स्टॉक नीचे जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, ये वाला सेकंड वाला। तो जब आपको नीचे गिरने वाला समझ आ रहा है, तो आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं 40 वाला क्या समझाना चाहता हूँ। मैं 40 वाला ये सब ऊपर गया तो मेरा मंदी खत्म हो गया, मेरे को यहाँ से फर्स्ट सिग्नल आया मंदी खत्म हुआ। तेजी शुरू हुआ क्या? नहीं, तेजी के लिए ये है 60, वापस नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर अगर जा रहा है, नाउ इट इज ए डबल कंफर्मेशन ऑफ कि मंदी अब नहीं, अब मंदी शायद नहीं। फिर भी अगर देखो, ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये ठीक है ना, ऐसा लग गया, सारे पैसे अपने को नहीं कमाने, ऐसा लग गया, दैट्स फाइन। ठीक है, तो आई होप आरएसआई का आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी भी आरएसआई थोड़ा सा बाकी है, अभी भी आरएसआई थोड़ा सा बाकी है। वो क्या बाकी है? बस वो उतना लास्ट है, उसके बाद आरएसआई फिनिश। आज की पूरी क्लास अपन ने डिवोट किया आरएसआई के ऊपर। आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, आपको क्या करना है, वो जाके आपको अब जाके चेक करना पड़ेगा कि मैं कितना इसके ऊपर अपना टाइम दूं। सी प्राइस एक है, वो ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ये है प्राइस। यूजुअली आरएसआई भी क्या होगा उस केस में? आरएसआई भी ऐसे ही बढ़ेगा, आरएसआई है, अगर मैं कहूँ ये वो, सॉरी, दिस इज द 60, दिस इज द 40, आरएसआई भी ऐसे ही बढ़ेगा, यस और नो? अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ध्यान देना, मिटा देता हूँ इसको। अब क्या हुआ, प्राइस जो है ना, प्राइस तो बढ़ रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है, बट जो आरएसआई है ना, वो थोड़ा यूं 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 हो रहा है तो 60 के ऊपर ही, फिर से बता रहा हूँ, है तो किसके ऊपर? 60 के ऊपर। प्राइस बढ़ रहा है और आरएसआई गिर रहा है, आप समझे? वैसे तो प्राइस का और आरएसआई का क्या रिलेशन होती है? प्राइस बढ़ेगा तो ये आरएसआई भी ऐसे ही होगा, बट आरएसआई का एक लिमिट है, 100 के बाहर चला जाएगा क्या? आंसर इज नो। अब वो कह रहा है, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि प्राइस तो ऐसे जा रहा है, बट आरएसआई थोड़ा बहुत यूं गया, अब फिर यूं 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 करके जा रहा है। इसको बोलते हैं डाइवर्जन, इसको बोलते हैं डाइवर्जन, इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जन। अब डाइवर्जन के अंदर अपन इसको कैसे समझे? ये सारी चीजें अपने को समझ आएगी तभी तो मजा आएगा कि हाँ डाइवर्जन पता चला मेरे। डाइवर्जन में ये जैसे चीज है ना, ये ट्रेंड लाइन बनाई मैंने ऊपर से, हाँ अब ये यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है,
इससे मेरे को ये कंफर्मेशन होगा अब प्राइस थकावट में आने वाला है। जा तो भले ही ऊपर रहा है, जा तो भले ही ऊपर रहा है। देखो ये पहले जो ये स्विंग बना रहा था ना वो बड़े-बड़े बना रहा था। अब देख रहे हो आप? आपको समझ आ रहा है यहाँ से ये तेजी, यहाँ से ये तेजी और अब जो देखो ये तेजी ये भले ही प्राइस ऊपर जा रहा है, भले ही प्राइस ऊपर जा रहा है बट आरएसआई कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल होता है। तो इसको अपन कैसे देखते हैं? इसको अपन कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अपन इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। कल एंड में इसको मतलब कल इसको 10, 15, 20 मिनट देंगे और फिर कंटिन्यू। वैसे मैं रफ आइडिया दे दूं, आप जाके चेक कर लेना अगर ये हो रहा है और अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है, अगर ये किसमें हो रहा है? छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है, तो ये अच्छा वर्क करता है। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में होता है तो ये अच्छा वर्क करता है, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में होता है तो ये अच्छा वर्क नहीं करता है। अभी इतना समझ लीजिए। छोटा टाइम फ्रेम मतलब आप आर्ली समझ लीजिए या डेली में समझ लीजिए 5, 10, 15 मिनट में ऐसा कुछ मूवमेंट आपको दिखे तो यहाँ आपको समझना चाहिए। बट बड़े टाइम फ्रेम में ये वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसका भी अपन लाइव एक देख ही लेते हैं, एक देख लेते हैं। या क्या करें आप बताओ? देखें या नहीं देखें? आप बताओ। तो फिर रहने देते हैं यार, आप बता नहीं रहे हो, मैं रहने देता हूँ। देख लेते हैं। हाँ, ग्रेट, गुड। योर फेवरेट स्टॉक? डेली टाइम फ्रेम। देखो यहाँ से ये बढ़ा, सी ये लेवल दिख रहा है 65, 66 दिख रहा है 65 या 66 के पास आया ये। आरएसआई कितना है? आरएसआई कितना? आरएसआई 64, 65 यहाँ कहीं आया 1600 के आसपास इन्फोसिस का। यस। उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद ये 1620, 21 गया, फिर भी आरएसआई कितना रहा? 64 दिख रहा है आपको? आरएसआई में ये देखना जरूरी है, नहीं दिखेगा तो बड़ा गड़बड़ है। आरएसआई के अंदर आपको डाइवर्जेंस दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हाई था, इस हाई से मैं ये कहना चाहता हूँ ये वाला है, देख रहे हो आप? आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा, बराबर है। अच्छा ये चीज फील करने से ही आएगी, मतलब ऐसा नहीं है आपको सीधा सीधा पता चल जाए, कि आपको फील करने से ही आएगा। कैसे? ये अभी इसका प्राइस का अपन करते हैं। जबकि प्राइस तो जबकि प्राइस तो अब यस, इज इट विजिबल? आई होप आप लोगों को अब समझ आ रहा हो। दिख रहा है? भाई मैंने आपको एक बताया, आरएसआई ऊपर जाए तो प्राइस ऊपर जाएगा, बट यहाँ देखो प्राइस ऊपर गया है बट आरएसआई कहाँ जा रहा है? बट आरएसआई कहाँ जा रहा है? देखो पिछली बार का जो हाई देखा जाए तो इससे बड़ा हाई बनाना चाहिए ना अब। अगर यहाँ गया था 1600 से तो 1600 अगर 21 गया तो उसमें तो और ज्यादा बड़ा बनाना चाहिए था। बट बड़ा बनाया या छोटा बनाया उसने? आरएसआई ने टॉप, छोटा टॉप बनाया है। दिस इज काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि हाँ अब इसमें स्ट्रेंथ उतना नहीं रहा है। अब ये उस स्पीड से नहीं भागेगा और बकायदा उसके बाद नहीं भागा। देखो उसके बाद नहीं भागा और उसके बाद तो इसने टॉप पे कई सारे ऐसे सिग्नल दिए कि अब मुझे बेच सकते हो आप लोग, डेली टाइम फ्रेम में अब मुझे बेच सकते हो आप लोग, अब मुझे आप बेच सकते हो। दिख रहा है? यस और नो? आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया हो। मैंने आपको एक चीज बोली, ये टाइम बड़े टाइम फ्रेम में वर्क क्यों नहीं करता है वो भी चलो बता देता हूँ। इसको फिनिश करने का ट्राई करते हैं। तो 5-10 मिनट क्लास लेट होगी, बड़ी होगी तो चलेगा, बट आई नीड के अपन ये कर ही लें। बिगर टाइम फ्रेम अगर आपको दिखे, अगर आपको दिखे
ये एक हाई बनाया और दूसरा हाई देखो यहाँ बनाया, बट प्राइस देखो, प्राइस कहाँ था, ये यहाँ था 731, ये देखो, ये देखो। हालांकि इसके बाद थोड़ा बहुत तो गिरा है। मेरे कहने का ये डाइवर्जन है, पहले तो ये समझिए, ये डाइवर्जन है, उसके बाद गिरा भी है, उसके बाद गिरा भी है। माई पॉइंट इज ये देखो ना, उसके बाद और इसको ले लो, थोड़ा और ले लो, और इसका यहाँ से देखो ये गिरना चाहिए ना। माई पॉइंट इज बड़े टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में, और एक सेकंड, इसका और परफेक्ट एग्जांपल बनाते हैं, परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट किसके, ताकि आप लोगों को थोड़ा ये मजा आएगा। हाँ, परफेक्ट देखना चाहिए, उसके बाद क्या इम्परफेक्ट चीजें भी देखिए। ये देखो यहाँ पे कितने का हाई बनाया था, 75 का। हाँ, इसको और बड़ा लिया ना, अभी 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 आपको मजा आएगा। मैंने आपको बोला ना, बड़े टाइम फ्रेम में काम नहीं करता है। रीजन इज ये देखो, यहाँ कितना है आरएसआई, इसके और पीछे चले जाते हैं, ये लो 83 आरएसआई दिख रहा है आपको, 83 आरएसआई दिख रहा है, यस और नो? 83 आरएसआई पे, 83 आरएसआई पे क्या भाव था, 83 आरएसआई पे भाव था अपना 299। और अगला देखो, ये बनाया इसने यहाँ पे, कितना हाई बनाया, अगला देखो कितना हाई बनाया इसने, ये रहा 75 ओनली, 75, ठीक है। बट यहाँ से भाव तो वापस बढ़ा है, यहाँ से तो भाव बढ़ा हुआ है, ये तो फिर बढ़ना चालू किया था, यहाँ से तो और बढ़ना चालू किया था। बड़े टाइम फ्रेम में काम क्यों नहीं करता, उसका मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। आज मार्केट किस वजह से डाउन है, आज मार्केट किस वजह से डाउन है, आप बताइए। महंगाई की वजह से, यूएस फेड वाला जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है बार बार, उसकी वजह से, करेक्ट, यस और नो, एग्जैक्ट, सही सही बताइए कि लोगों को डर है, महंगाई चिंता बढ़ रही है, उसी उसी वजह से अभी मार्केट डाउन। आज से साल भर बाद मार्केट डाउन होगा तो उसका रीजन ये रहेगा या रीजन कुछ और होगा, उसका रीजन कुछ और होगा। महंगाई कोई लॉन्ग लास्टिंग वाला एग्जाम ये नहीं रहने वाला। माय पॉइंट इज, जब एक सिग्निफिकेंट टाइम हो जाता है, बहुत बड़ा टाइम गैप आ जाता है, तब आरएसआई के डाइवर्जेंस भी काम नहीं करते, तब आरएसआई के डाइवर्जेंस भी काम नहीं करते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर डाइवर्जन होता है, आई रिपीट, स्मॉलर टाइम फ्रेम में डाइवर्जन होता है, डाइवर्जन क्या, प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो ये इंडिकेट है अब प्राइस थकने वाला है, अब प्राइस थकने वाला है। बट ये बड़े टाइम फ्रेम में अगर डाइवर्जन होता है, तो ये कहीं से भी इसका इंडिकेशन नहीं है कि ये गिरेगा। सी यू कैन सी, देखो यहाँ से ये यहाँ, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये अंदेशा आना चाहिए अब तो प्राइस गिरेगा, जबकि उल्टा यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आया, थोड़ा बहुत तो आएगा, बट वापस वहां से ऊपर भाग गया, बट वापस वहां से ऊपर भाग गया। ठीक है, तो ये आपको समझ कम आया होगा। हाँ, आई नो क्वेश्चन आएगा, यस, गो अहेड, पूछिए क्वेश्चन। मेरा तो क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है। बोलिए। ये तो अपन है ना ट्रेडिंग के वे में देख रहे हैं, इन्वेस्टिंग में भी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अगर अपन बट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आरएसआई ये काम थोड़ी ना करेगा फिर, क्यों नहीं करेगा, के वक्त करेगा ना, एग्जिट के वक्त तो। जब 60 से ऊपर जा रहा है। अब अच्छा, और एक चीज, अभी अपन आरएसआई को समझ रहे हैं, बराबर है, ट्रेडिंग भी देख रहे हैं, इन्वेस्टिंग भी देख रहे हैं, ये तो मेरे अभी तो दोनों ही, अभी तो ये मानिए दोनों ही कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बट उससे पहले अपन अभी तो केवल आरएसआई सीख रहे हैं। बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, जब मैं आपको जाऊं और आके प्लॉट करके बताऊं, देखो आरएसआई क्रॉस करा अब तेजी होगा, तब आपने अगर ये आरएसआई के बारे में सुना हुआ ही नहीं होगा, तो आपको क्या पता चलेगा। अभी आज आपका कंसेप्ट आ गया अंदर दिमाग में कि हाँ आरएसआई का ऐसा वैसा कुछ है, अब फ्यूचर में जाके अपन इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी अपन सीख लेंगे, तो अपने को बेटर एक आइडिया आ जाएगा। आरएसआई को क्यों नहीं यूज कर सकते अपन इन्वेस्टिंग में, ये देखो जब भी कोई स्टॉक देखो ना, कि यहाँ से जब 40 या 45 से या 40 से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन आ जाएगा ना कि हाँ यार अब स्टॉक में मंदी ज्यादा नहीं,
अब इस स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम है, महीने भर 2 महीने के अंदर डेली टाइम फ्रेम, ये तो मंथली है, एक कैंडल एक-एक महीने की है। तो जब हम डेली में देखेंगे तो यहाँ तो ये वर्क कर रहा है, तो अपन कुछ दिनों के लिए स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। अपनी कोई पोजीशन है तो उसको स्क्रैप कर सकते हैं, टू चेक कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। ये तो कंपनी अच्छी है, इन्फोसिस नो डाउट कंपनी ही अच्छी है, बट दूसरा एक और लॉजिक लगा है कि अपन शॉर्ट टाइम के लिए अपने को आइडिया आ जाएगा ना कि हाँ यार ये अब यहाँ से ऐसा हो सकता है। आई होप मतलब क्लियर है। क्वेश्चन था कि लॉन्ग टर्म के लिए जब सोचते हैं तब वो सेम थोड़ी ना थिंकिंग रहती है जो शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं अपन। बिल्कुल नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अपन पैरामीटर भी अलग यूज़ करेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए भी पैरामीटर अलग यूज़ करेंगे। बट क्या आरएसआई को एज़ अ कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म में मैं कोई शेयर लेना चाहता हूँ और मेरे को समझ आया उसका सारा का सारा फंडामेंटल एवरीथिंग इज़ फाइन, परफेक्ट है और वो शेयर बहुत पिटा हुआ है, नीचे काफ़ी आया हुआ है, जैसे आईआरसीटीसी अभी काफ़ी नीचे आया हुआ है। क्या कोई अच्छा-सा कोई और शेयर कर दे तो अपन ये बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर 500-600 रुपए टूटा हुआ है ना? या एचडीएफसी बैंक है 1700 से 1600 वो तो ज़्यादा भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब अगर कोई शेयर बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है और वो 40 से भी नीचे था और अब वो वहाँ से ऊपर हो रहा है, तो अपना एंट्री परफेक्ट टाइम आने का कोशिश रहेगा। एक तो अपन केवल शेयर उठा रहे हैं और एक अपने को परफेक्ट एंट्री का थोड़ा कन्फर्मेशन मिल रहा है। समझ योर गई। क्वेश्चन इज़ फाइन बट मेरा आप मतलब मैं थोड़ा वही बोल लॉजिक रही हूँ, समझिए। एंट्री के लिए तो हेल्प हो रहा है। हाँ, एग्जिट के टाइम पे मतलब एग्ज़ैक्टली। हाँ, एग्ज़िट में अपन 3-4 चीज़ें देखते हैं। पहले तो मैं ये क्लास रोक देता हूँ, फिर अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलो, आज का क्लास फिनिश हुआ, अब मैं इनके क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि अपनी रिकॉर्डिंग बड़ी नहीं हो। एक